दोस्तों मेरे चैनल का नाम वी आर हाईटेक मोबाइल है। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है मॉसफेट। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भाग है, कंपोनेंट है। जैसे हमारे कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, डायोड, वैसे मॉसफेट। और मॉसफेट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे डिजिटल सर्किट में बहुत यूज होता है स्विचिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए हमारा मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर का एक रूप है और ट्रांजिस्टर में कुछ चेंज करके हमने मॉसफेट बनाया गया है। दोस्तों मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर में बेसिकली क्या फ़र्क होता है कि हमको मॉसफेट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ट्रांजिस्टर हमारा बेसिकली करंट बेस पे वर्क करता है। इसमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, लॉस बहुत होता है। दूसरी बात, ये जल्दी ख़राब हो जाता है हीट की वजह से। एनालॉग सर्किट में यूज़ होता है। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में होती है। वहीं आपका मॉसफेट जो होता है डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है और बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है मेगाहर्ट्ज़ में होती है। और दूसरी बात, ये वोल्टेज पे काम करने वाला कंपोनेंट होता है। दूसरी बात ये होता है कि इसमें जो है हीट प्रोड्यूस कम होती है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो बेसिकली डिफरेंस आपको हमने बता दिया है दोस्तों। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मॉसफेट हमारी किस किस तरीके से सर्किट में लगे होते हैं। ये देखिए पहला रूप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, फिगर है ये मैंने बनाया है। ये देखिए इसमें जैसे आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में कोई भी लेग हमारी डिफ़ाइन नहीं होती कि पहली भी जो है ये बेस हो सकती है, दूसरी बेस हो सकती है, तीसरी बेस हो सकती है। इस तरीके से कलेक्टर हो सकती है, पहली दूसरी कलेक्टर हो सकती है, तीसरी कलेक्टर हो सकती है ना, पहली एमीटर हो सकती है। तो इसमें कोई हमारा जो क्रम होता है डिफाइन नहीं होता है। तो इनकी ट्रांजिस्टर होता है उसका नंबर की डाटा शीट देख के हमको आइडिया लगाना पड़ता है कि इसमें कौन सी पिन बेस है, कौन सी कलेक्टर, कौन एमीटर। लेकिन हमारा मॉसफेट में ऐसा नहीं है। मॉसफेट में पहली जो लेग होती है वो गेट होती है, ये देखिए लिखा हुआ है गेट। दूसरी जो होती है हमारी डी मतलब ड्रेन। तीसरी जो होती है हमारी एस मतलब सोर्स। ठीक है ना दोस्तों। हमारी दूसरी और ये हीट सिंक जो ऊपर है ये आपस में कनेक्ट होती है। और वैसे ही देखिए इसकी तीन टांगों का नाम, ऐसे ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर मीटर होता है, वैसे इसमें पहली पिन गेट होती है, दूसरी क्या होती है ये देखिए आपस में शॉर्ट है, ये ड्रेन होती है, तीसरी सोर्स होती है। ये देखिए असेंबली टाइप का मैंने फिगर बनाया है। इसमें देखिए 1 2 3 मतलब पहली गेट, दूसरी ड्रेन, तीसरी सोर्स। ये आईसी के रूप में दोस्तों है। देखिए इसमें देखिए ये नोच पॉइंट है इसका आईसी का। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग है इसकी। और इसमें देखिए 1 2 5 6 हमारी आपस में शॉर्ट है पिन है ये, जो कि ड्रेन को नाम दिया गया है। तीसरी पिन हमारी गेट है और चौथी सोर्स है। उसी प्रकार से अगर ये 8 लेग का होगा तो उसमें देखिए इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए नोच पॉइंट है, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें पहली और दूसरी पिन सोर्स होंगी आपस में, पहली दूसरी तीसरी आपस में शॉर्ट होंगी, इनको सोर्स पिन होंगी। चौथी हमारी गेट पिन होगी और पांचवी, छठी और सातवीं, आठवीं हमारी ड्रेन पिन होगी। ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मॉसफेट का हमारे सर्किट में क्या क्या काम होता है। ये देखिए वर्किंग, मॉसफेट की वर्किंग। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता था वैसे हमारा मॉसफेट भी वर्क करता है। नंबर पहला है इसका वर्क क्या, एम्पलीफिकेशन।
एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। हम जैसा कि माइक में कोई चीज़ बोलते हैं उसको हमारे लाउड स्पीकर में तेज़ आवाज़ में सुनाई देती है, तो हमारे जब हम उसमें बोलते हैं लाउड स्पीकर में, तो ऐसा होता है कि दोस्तों सारी माइक में बोलते हैं तो हमारे सिग्नल कमज़ोर होते हैं, और एम्पलीफायर जो लगा होता है माइक के साथ में वो हमारे सिग्नल को बड़ा कर देता है, जैसे हमको तेज आवाज़ सुनाई देती है, और ये मॉसफेट की वजह से होता है। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे इन्वर्टर होते हैं उसमें बैटरी का डीसी लाइट चली जाती है तो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। अगर नहीं होगा तो आप लोग हमको मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो हम बताएंगे डीसी एसी क्या होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। स्विचिंग, हमारे देखिए मोबाइल सर्किट हो या कोई भी हो तो उसमें डिजिटल सर्किट में क्या होता है कि बहुत सर्किट ऐसे होते हैं कि किसी को ऑफ रखना पड़ता है और किसी का काम होता है उनको ऑन करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड हमारे मोबाइल और अदर प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर सभी सर्किट एक साथ ऑन रहेंगे तो क्या होगा, बैटरी ड्रेन बहुत होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो ज़रूरत के हिसाब से ही सर्किट को ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मॉसफेट का यूज़ होता है। तीसरा देखिए हमारा रेगुलेशन मतलब सप्लाई जो है उसको आउटपुट में रेगुलेट मतलब कम करता है। जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट सप्लाई है, आउटपुट में हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो क्या होगा कि मॉसफेट के ज़रिए हम 12 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं कि मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए टाइप ऑफ मॉसफेट, देखिए मॉसफेट दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एन चैनल, एक होता है पी चैनल। देखिए दोस्तों एन चैनल और पी चैनल, सबसे पहले देखिए ये फिगर हमारा है, ये एन चैनल का फिगर है और ये है पी चैनल का फिगर है। देखिए मॉसफेट में देखिए 3 पिन घेरे में दी गई 1 2 3। देखिए इसको गेट पिन है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। हमारे ड्रेन और सोर्स के बीच में एक डायोड लगा होता है। देखिए ये देखिए डायोड का हमारा नेगेटिव सिरा है लाइन ये, और ये जो तीर की तरह ये पॉजिटिव सिरा है। अगर हमारा क्या होता है कि अगर नेगेटिव सिरा मतलब ये जो नेगेटिव सिरा होता है ड्रेन की तरफ होता है तो इसको एन चैनल, मतलब नेगेटिव सिरा अगर ड्रेन की तरफ है तो उसको एन चैनल कहेंगे, और वहीं अगर ड्रेन की तरफ पॉजिटिव सिरा है तो इसको पी चैनल मॉसफेट कहेंगे। देख लीजिए इसमें। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, देखिए इसकी वर्किंग आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि ये वर्क कैसे करता है एन चैनल, कि अगर देखिए 20 वोल्ट की सप्लाई हम इसमें, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो ड्रेन टू सोर्स होता है। देखिए समझिए, देखिए ड्रेन टू सोर्स, याद रखिए कि एन चैनल में जो करंट फ्लो होता है ड्रेन टू सोर्स, मतलब ड्रेन पे इनपुट होगा और सोर्स पे आउटपुट होगा। और वहीं पे हमारा पी चैनल में दोस्तों ये होता है कि सोर्स पे इनपुट होगा और ड्रेन पे आउटपुट होगा, उल्टा होता है। एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसमें वर्किंग क्या है, जैसे कि हमको अगर 20 वोल्ट हमने ड्रेन पे दिए और आउटपुट में हमको 20 वोल्ट चाहिए, तो हमको गेट पे 20 वोल्ट से 1-2 वोल्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, 22-23 वोल्ट। देखिए लिखा हाई वोल्टेज। जब इसको गेट को हम इनेबल करेंगे 20 वोल्ट से ज़्यादा दे करके, तो गेट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, फील्ड यहाँ जनरेट होगी और क्या होगा, ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इनपुट पे जो हमने 20 वोल्ट दिया ड्रेन पे, वो यहाँ से होता हुआ सोर्स से आउटपुट हो जाएगा। वहीं अगर हमको मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट चाहिए आउटपुट पे, तो हम गेट पे क्या करते हैं 12 वोल्ट दे दें, तो ये क्या होगा कि ड्रेन टू सोर्स हमको 10 वोल्ट मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर हमको 5 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो हम 15 वोल्ट यहाँ दे दें, 15, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, तो क्या होगा कि हमको यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा।
ठीक है ना। हमारा कहने का मतलब है कि गेट पे अगर जो हमको गेट पे हमको इनेबल करना है, अगर आउटपुट में सोर्स पे हमको जो वोल्टेज चाहिए उससे ज़्यादा हमको, अगर यहाँ 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ 7-8 वोल्ट देना पड़ेगा, 10 वोल्ट चाहिए तो 12-13 वोल्ट गेट पे देना पड़ेगा इनेबल करने के लिए। अगर आउटपुट में 20 वोल्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर 22-23 देना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। वहीं पे देखिए इसमें उल्टा होता है पी चैनल पे। पी चैनल में उल्टा है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए सोर्स पे हम ये देखिए, इसमें सबसे पहले पी चैनल कैसे पहचानेंगे। देखिए पी चैनल पे देखिए पॉजिटिव सिरा हमारा ड्रेन की तरफ होता है। ये देखिए ड्रेन की तरफ क्या है, ये डायोड का पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव है। तो इसको देख के हम पहचान जाएंगे कि अगर ड्रेन की तरफ जो पॉजिटिव सिरा है तो ये पी चैनल है। और इसमें जो करंट का फ्लो होता है सोर्स टू ड्रेन होता है, सोर्स टू ड्रेन होता है दोस्तों। ये देखिए इनपुट हम देंगे सोर्स पे, आउटपुट मिलेगा हमारा ड्रेन पे। और इसमें जो है गेट को लो वोल्टेज दिया जाता है। अगर इसे 20 वोल्ट हमको है दिया सोर्स और 20 वोल्ट आउटपुट पे चाहिए दोस्तों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गेट पे ग्राउंड दे देंगे, 0 वोल्ट दे देंगे, तो हमारा क्या होगा, गेट एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा सोर्स से 20 वोल्ट क्या होगा, ड्रेन पे के जरिए हमको आउटपुट में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको सोर्स पे 10 वोल्ट चाहिए, ड्रेन पे 10 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 वोल्ट सप्लाई दे देंगे, तो इसका आधा यहाँ। अब मान लीजिए 5 वोल्ट चाहिए तो यहाँ हमको 15 वोल्ट देना पड़ेगा। 15 वोल्ट देंगे तो हमको यहाँ पर 5 वोल्ट देना मिलेगा। तो मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे सर्किट में बेसिकली एनी चैनल मॉसफेट का ज़्यादा यूज़ होता है, इसको हैंडल करना आसान होता है। पी चैनल का बहुत कम यूज़ होता है। देखिए इसमें एक डायग्राम मैंने बनाया, डायग्राम में देखिए खास बात आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। देखिए क्या है, देखिए ये एक बैटरी पैक लगा हुआ है, देखिए प्लस माइनस। ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखिए प्लस। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए और ये देखिए सप्लाई प्लस सप्लाई हमारी एक स्विच के जरिए है, और एक हमको बल्ब को ग्लो करना है, लोड के रूप में लगा है। ठीक है ना, हमारे पॉजिटिव सप्लाई पे एक स्विच लगा हुआ है, जबकि नेगेटिव सप्लाई हमारी सीधे बैटरी टर्मिनल के नेगेटिव सिरे से जुड़ी हुई है। देखिए अगर इस बल्ब को ग्लो करना है तो हमको भी स्विच को मैनुअली हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, तो ये दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और क्या होगा कि हमारा करंट फ्लो जो होगा इस पूरा सीधा यहाँ से होता हुआ और बल्ब हमारा ग्लो होने लगेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से सर्किट में काफ़ी इस तरीके के हो और सर्किट हो, उनको किसी को ऑन करना हो किसी को ऑफ करना हो, तो मैनुअली हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, मैं आगे आपको सर्किट में बता रहा हूँ। ये देखिए एन चैनल के लिए सर्किट बना है और ये पी चैनल के लिए दोस्तों बना है। इसमें देखिए हमने सर्किट पूरा उसी तरीके का, ये लोड है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है हमारी, ये देखिए ड्रेन है, ये देखिए नेगेटिव सिरा हमारा इस डायोड का देखिए ड्रेन की तरफ है, तो ये एन चैनल मॉसफेट है, ये देखिए एन चैनल का है। और इसमें सप्लाई ड्रेन टू सोर्स होगी। तो हमको जब तक हमारा ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक इस लोड पे सप्लाई हमारी 12 वोल्ट नहीं पहुंचेंगी। तो इसको पहचान करने के लिए हमको गेट पर बाहर से 12 वोल्ट से ज़्यादा सप्लाई देनी पड़ेगी। 13, 14, 15 वोल्ट करीब 2-3 वोल्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो क्या होगा, जैसे ही इस गेट को हम इनेबल करेंगे 15 वोल्ट दे करके, तो क्या होगा, ड्रेन और गेट इनेबल हो जाएगा, ड्रेन टू सोर्स हमारा सप्लाई चालू हो जाएगी और ये लोड हमारा वर्क करने लगेगा। वहीं देखिए पी चैनल में क्या करना पड़ता है, देखिए जैसे कि 12 वोल्ट का ये हमारा लोड है, इसको करना है। तो देखिए इसमें ड्रेन की तरफ पॉजिटिव सिरा है, तो क्या होगा, ये पी चैनल मॉसफेट होगा। और दोस्तों इसमें देखिए करंट अगर फ्लो कराना है सर्किट में, बैटरी पैक लगा हुआ है, लोड है ये, तो
12 वोल्ट की सप्लाई अगर हम यहाँ से यहाँ पहुँचानी है, हमको सोर्स टू ड्रेन कंडक्ट करानी है, तो हम खाली गेट को क्या करेंगे, ग्राउंड से टच कर देंगे तो हमारा गेट इनेबल हो जाएगा और हमारी सप्लाई सोर्स टू ड्रेन होते हुए लोड पे पहुंच जाएगी और हमारा लोड वर्क करने लगेगा। इसे एक फिगर मैंने और बनाया, इधर देखिए इसमें एक एलईडी 12 वोल्ट की सप्लाई देखिए हमने दी है। ये एलईडी ग्लो करवाया, एलईडी के देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने दे दिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा एन चैनल मॉसफेट है क्योंकि नेगेटिव सारा ड्रेन की तरफ है, ठीक है ना। और हमको इसको ग्लो कराना है। ये देखिए गेट, देखिए जब तक गेट इनेबल नहीं होगा हमारा ड्रेन टू सोर्स सप्लाई जाएगी नहीं, ग्राउंड मिलेगा नहीं, तब तक ये नहीं जलेगा। तो इसको जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसको आपस में शॉर्ट करा देंगे उंगली से या किसी चीज़ से, चिमटी से। जैसे शॉर्ट कराएंगे गेट इनेबल हो जाएगा और हमारा करंट फ्लो ये रेजिस्टेंस से होता हुआ ये देखिए ड्रेन टू सोर्स होगा और ग्राउंड मिल जाएगा और हमारी एलईडी ग्लो होने लगेगी। वहीं अगर ये देखिए पी चैनल के लिए हमने बनाया है, देखिए ड्रेन की तरफ पॉजिटिव सिरा है, तो ये पी चैनल मॉसफेट है और इसमें क्या देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमने दी है सोर्स पे और ये सप्लाई यहाँ तक तब तक नहीं पहुँचेगी जब तक गेट इनेबल नहीं होगा। ये देखिए ग्राउंड से हमने एक लाइन उठाई है गेट तक, जैसे ही इसको टच करेंगे शॉर्ट करेंगे गेट हमारा इनेबल हो जाएगा और हमारा सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो होने लगेगा और हमारी एलईडी ग्लो होने लगेगी। ये रेजिस्टेंस है, ये हमारी एलईडी है। दोस्तों मैंने समझाने की तो बहुत कोशिश करी है, बहुत मेहनत की है, मुझे बोलते बोलते पसीना तक भी आ गया है। लेकिन अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल का नाम VR हाईटेक मोबाइल है, VR हाईटेक मोबाइल है। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो या मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।